विश्व के सारे भारतीयों को वर्ल्ड कप में भारत के विजय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव। हम ब्रेव थे, हैं और आगे भी रहेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कह तो देते हैं। प्रूव करके कौन दिखाता है? हम ही दिखाते हैं। हमारे से ही बीच के लोग जाते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पर, वो करके दिखाते हैं। और वही हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने, प्लेयर्स ने वो करके दिखाया है। हमें वो वापस वो कप दिलाया है जिसके हम हकदार थे। कितने सालों बाद हमें इस T20 वर्ल्ड कप के लिए 17 सालों का इंतजार करना पड़ा। 2007 के बाद आज 2024 में हमें मिला। खुशी तो मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत की इस विजय का। लेकिन इसके पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसके पीछे की छुपी हुई राज क्या है। आज मैं उस राज के बारे में आपको बताने वाला हूं। इन प्लेयर्स के नंबर्स के अंदर छुपी है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ खुफिया बातें। तो आइए अब हम जानते हैं भारत के इस जीत से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आई एम श्योर कि आपने इस नजरिए से कभी सोचा नहीं होगा जो आगे मैं बताने वाला हूं। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं, भारत हमारा देश, जब हम हिंदी में भारत के नेम को कैलकुलेट करते हैं तो वो जाता है नंबर 6 पर। वहीं जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो वो जाता है नंबर 3 पर। लेकिन जब भी हम भारत से बाहर जाते हैं, जैसे हमारी ये क्रिकेट टीम अमेरिका गई, वेस्ट इंडीज गई खेलने के लिए, बारबाडोस में ये फाइनल मैच हुआ, हमें इंडियन बुलाया जाता है। इंडियन जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, तो इसका नंबर होता है 8। 8 का नंबर। ये साल भी चल रहा है 2024। अगर आप इसे टोटल करते हैं 2 + 2 + 4, वो भी आता है 8 का अंक। 8 का अंक इंडियन के लिए और 8 का अंक इस साल के लिए भी है। वहीं हम कितने सालों के बाद जीते हैं? 17। 17 का नंबर भी 8 का ही होता है। 1 + 7 = 8। तो देखिए 8 का नंबर बार बार आ रहा है। जब 8 का साल आया तो 8 वाले लोग ठीक 8 के अंक के अनुसार जो साल आया, उस साल हम इस कप को लेकर के आए, विश्व कप को हम लेकर के आए। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं आगे के खिलाड़ियों के बारे में, ऐसे खिलाड़ी जो कि नायक बन के निकले, ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कि हम फिर से T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए अब नहीं देख पाएंगे। दूसरे फॉर्मेट भले ही वो खेलेंगे, लेकिन वो नायक है और हमेशा ही रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने भारतीय कप्तान के बारे में। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 अप्रैल 1987। अब इसके अनुसार जब आप न्यूमरोलॉजी में उनका मूलांक भाग्यांक निकालते हैं, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनकर के आता है 3 और 5 का कॉम्बिनेशन। लेकिन वहीं जब हम रोहित शर्मा के नाम को कैलकुलेट करते हैं, रोहित शर्मा शैल्डियन मेथड से जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनके नाम का टोटल आता है 35। मतलब 3 + 5 = 8। वापस से 8 आ गया ना। लोग नाम से ही तो जानते हैं। डे टू डे लाइफ में कोई भी किसी को उसके नाम से ही तो पहचानता है, नाम से ही जानता है, और वही हमें दिखाई पड़ रहा है। रोहित शर्मा हमारे कप्तान 8। ये जो साल चल रहा है यूनिवर्सल ईयर, वो भी 8, इंडियन 8, और 17 साल बाद उसका मतलब भी 8 हो गया। हमारे दूसरे जो नायक रहे और जो कि हैं एक लेजेंड बन चुके हैं, वो है विराट कोहली। विराट कोहली के जब हम डेट ऑफ बर्थ को चेक करते हैं तो उनका जन्म हुआ है 5 नवंबर 1988 को। उनका बर्थ और डेस्टिनी नंबर को जब हम चेक करते हैं तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। वहीं जब हम उनके नाम को चेक करते हैं तो नाम उनका 5 पर जाता है, जो 8 नंबर जिसके बारे में हमने इतना भी जिक्र किया कि साल 8 का है। 8 के नंबर के ईयर, मतलब 17 साल बाद हम जीते हैं, मतलब 8। रोहित शर्मा जो कि उनके मित्र ही हैं, वो भी 8। 8 और 5 में मित्रता है। 8 का नंबर शनिदेव का है और 5 का नंबर मरकरी है, मतलब बुध। ये दोनों में मित्रता है। और वहीं अगर हम बात करें विराट कोहली की, उनके बैटिंग के स्टांस के, काफी अग्रेसिव खेलते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, ये भी नंबर 5 बताता है। वहीं अगर हम आगे बात करें, जो कि और एक नायक रहे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और खास करके आखिरी मैच में हमें उनका एक अलग अवतार दिखा जिसके बारे में काफी चर्चा है। उनकी एनर्जी, स्काई उनको लोग बुलाते हैं, उनकी एनर्जी तो देखने लायक ही थी। उनका जो आखिरी कैच वो देखने लायक था। उनके जब हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1990। उनका बर्थ और डेस्टिनी नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनकर के आता है वो है 5 और 6 का। और वहीं अगर हम उनके नाम को देखते हैं तो ठीक विराट कोहली की ही तरह इनका भी नाम 5 पर ही जाता है। एक्टिवनेस है ना,
काफी अच्छे, दोनों ही बहुत अच्छे फील्डर है। चाहे हम विराट कोहली के बारे में बात करें, चाहे हम स्काई सूर्य कुमार यादव की बात करें, बहुत अच्छे फील्डर है दोनों। फील्डिंग मतलब फुर्ती, नंबर 5 एक्टिव रखता है, उसमें हेल्प करता है। अगले जो खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के बारे में काफी बात होती है, कुंग-फू पांड्या ऐसा भी लोग उनको बुलाते हैं। काफी एक्टिव प्लेयर है, ऑलराउंडर है। लास्ट ओवर उन्होंने जो किया वो क्रूशियल था। और अगर हम उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ है 11 जनवरी 1993 को। उनका बर्थ नंबर जो निकल करके आता है वो है 2, और डेस्टिनी नंबर की अगर हम बात करें तो वो निकल करके आता है 7। वहीं अगर हम नेम के बारे में बात करें तो उनका नेम भी आता है नंबर 8 पर। वंस अगेन रोहित शर्मा नेम नंबर 8 हमने बात किया, और हार्दिक पांड्या भी नेम नंबर 8। आप लोगों को याद होगा आईपीएल में इन दोनों के बीच का पब्लिक में टसल चल रहा था, इन दोनों के बीच में वैसा कुछ नहीं था। नेम नंबर 8 यहां पर भी आया, और देखिए उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। आखिरी ओवर में क्रूशियल विकेट्स उन्होंने लिए। फिर हम बात करते हैं वंस अगेन एक बहुत ही एक्टिव प्लेयर, वो है रविंद्र जाडेजा। जी हाँ, रविंद्र जाडेजा सबसे अच्छे फील्डर माने जाते हैं हमारे भारतीय क्रिकेट टीम में, और ओवरऑल बहुत अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं विश्व में भी। इनके जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 6/12 मतलब दिसंबर 1998 को। इनका जो बर्थ नंबर बनकर के आता है वो है 6। डेस्टिनी नंबर इनका जो बनकर के आता है वो है 8 का नंबर। और वहीं अगर हम नेम के बारे में बात करते हैं तो इनका नेम भी 8 पर ही आता है। फिर से 8 का नंबर, रोहित शर्मा नंबर 8, हार्दिक पांड्या नंबर 8, और आपने जाडेजा में भी वही चीज देखा। तो आप इन सब चीजों को आप नोटिस करते रहिए, जो चीजें हम बता रहे हैं लास्ट में हम समराइज करेंगे, आपको मजा आ जाएगा कि वाह क्या कोइंसिडेंस है। ये अभी लिखा था, हम कहते हैं ना कि समय पर ही चीजें होती हैं। ये हमने प्लेयर्स के बारे में बात किया, लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो कि छुपे हुए थे, और वही नायक थे। जैसे श्री कृष्ण थे ना महाभारत में, वो रथ पर वो सवार थे, वो उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन असल में युद्ध तो वही लड़ रहे थे। और वो है हमारे टीम के कोच राहुल द्रविड़। उनके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम अगर राहुल द्रविड़ के बारे में बात करें तो राहुल द्रविड़ का जन्म, जो हमारे कोच हैं, महान प्लेयर रहे हैं, द वॉल, टिक गए तो टिक गए वैसे है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ है वो भी 11 जनवरी को ही हुआ है, जैसा कि हमने हार्दिक पांड्या के बारे में बात किया। 11 जनवरी 1973 को इनका बर्थ नंबर बनकर के आता है नंबर 2 का, और डेस्टिनी नंबर की बात करें तो वो नंबर 5 का। और यहां पर अगर हम बात करें नेम के बारे में तो वो भी 8 पर ही जाता है। हमारे कप्तान का भी 8 नेम नंबर, उप कप्तान का भी नेम नंबर 8, और हमारे कोच का भी नेम नंबर 8। अब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ये क्या कोइंसिडेंस है? क्या कोइंसिडेंस? अब न्यूमरोलॉजी में हम एक बारे में बात करते हैं, 888 के बारे में। 888 का क्या मतलब होता है? एंजल नंबर के बारे में हम बात करते हैं। एंजल नंबर क्या होता है? एंजल नंबर होता है जो कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में मैसेजिंग करता है, मैसेज देता है। अब हमारे कोच का भी नेम के बारे में हमने बात किया, 8 पर ही गया। हमारे कैप्टन के बारे में हमने बात किया, वो भी नंबर 8 पर ही गया। और हमारे उप कप्तान की भी अगर हम बात करें तो वो भी नेम नंबर 8 पर ही गया। तो देखिए 8 पर जाना ही सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। 8 पर तो वैसे अगर हम बात करें तो नाम किसी का अगर नेम नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना आता है तो 17 से भी 8 होता है, 26 से भी 8 होता है, 35 से भी 8 होता है, एंड सो ऑन, 44 से भी 8 होता है। लेकिन यहां पर जो मजेदार बात यह है कि ये सारे नायकों के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, हमारे कोच जो राहुल द्रविड़ जी है, अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उनके नेम के बारे में हम बात करें तो उनका जो नेम जब हम कैलकुलेट करते हैं शैल्डियन मेथड से तो उनका नेम जाता है 35 से 8 पर। 3 + 5 = 8। हमारे कप्तान रोहित शर्मा के बारे में बात करें, उनका जब हम नेम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी जाता है 35 से 8। 3 + 5 = 8। और हमारे उप कप्तान जो कि हार्दिक पांड्या है, तो उनका भी नेम जाता है 35 से 8 पर। अब ये क्या कोइंसिडेंस है? 888 का मतलब होता है 8 + 8 + 8 = 24। मतलब 24 का नंबर ऐसे ही बहुत ज्यादा वेल वाइब्रेटेड माना जाता है, बहुत ही पावरफुल माना जाता है। साथ ही साथ इसका मतलब होता है 6 का नंबर, सिक्सर। अब 888 का मतलब होता है अबंडेंस। अबंडेंस आया ना, हमने कप जीता, हमने विश्व जीता, हम विश्व विजेता बने। और किन्होंने बनाया? इन नायकों ने बनाया। तो इन्हें हमारा सल्यूट है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स के पीछे, जर्सी के पीछे एक नंबर लिखा होता है। आपने अक्सर देखा ही होगा कि वो जर्सी का नंबर क्या है, नोटिस किया होगा। अब वो जर्सी का नंबर भी उनके लिए बहुत रोल प्ले करता है जब वो खेलने जाते हैं। अब नोटिस करिएगा, विराट कोहली जर्सी का नंबर 18, 18 टोटल हम करते हैं तो नंबर 9 आता है। रोहित शर्मा जर्सी का नंबर 45, 45 टोटल जब हम करते हैं कितना आता है? नंबर 9। सूर्य कुमार यादव की बात करें, जर्सी का नंबर 63,
जर्सी का नंबर टोटल कितना हो गया? नंबर 9। अब ये क्या कोइंसिडेंस है कि ये सारे प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे नायक हैं, उनकी जर्सी का नंबर मिलता जुलता है। जाडेजा के बारे में बात करें, जर्सी का नंबर 8 है। 8 वंस अगेन, हमने पहले 8 के बारे में बात किया कि नेम कितना ज्यादा मैच कर रहा है नंबर 8 पर। तो याद रखिए, ये जो साल चल रहा है 2024, ये नंबर 9, नंबर 8, नंबर 5, इन सभी नंबर्स के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और ये सभी आपके लिए भी लागू होता है। विश्व में रहने वाले सारे लोगों के लिए ये चीज लागू होता है। जब हमने इंडियन बोला, इंडियन जब आप कैलकुलेट करते हो तो नंबर 8 पर जाता है। जब हम बात करते हैं इंडिया कितने सालों बाद जीता, 17, मतलब 8 पर जाता है। नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, डे टू डे लाइफ में आपको आपके नाम से ही जाना जाता है, हमें हमारे नाम से ही जाना जाता है, किसी कंट्री को उस कंट्री के नाम से जाना जाता है, किसी शहर को शहर के नाम से जाना जाता है। अब हमारे जो कप्तान है रोहित शर्मा, जिसके बारे में हमने बात किया, नेम नंबर 35 से 8। अब वैसे न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है 8 का नंबर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जहां पर कि 8 का नंबर सिग्निफिकेंस हो जाता है। हार्डवर्क कर रहे हैं ना, नंबर 8 हार्डवर्क ही तो देता है और ये सभी काफी मेहनती है। सो रोहित शर्मा 8 का नंबर, हार्दिक पांड्या नेम नंबर उनका भी 35 से 8। हमारे जो राहुल द्रविड़, अगर हम बात करें कोच, उनका भी नेम नंबर 35 से 8 पर। रविंद्र जाडेजा, उनका भी नेम नंबर 35 से 8 पर। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ये सारे जो नायक हैं इनका नेम नंबर 35 से ही 8 पर आ रहा है। 26 से हो सकता था, या फिर 17 से हो सकता था, 44 से हो सकता था, लेकिन 35 से ही 8 पर जा रहा है। इसका मतलब न्यूमरोलॉजी में, नेम न्यूमरोलॉजी, इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मेरे कोर्सेज भी है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में। ये सभी चीजें हम प्रिडिक्शन करना हम पहले से सिखाते हैं, नेम कैसे डिजाइन करना हम ये सभी चीजें सिखाते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, चाहे वो बिजनेस नेम हो, पर्सनल नेम हो, सेलिब्रिटीज से रिलेटेड या नॉर्मल बीइंग हो, कोई भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब हमने बात किया इसके बारे में, जर्सी के नंबर के बारे में हमने बात किया। अब जर्सी का नंबर कौन कौन रिटायर हुआ आप देखिए, कोइंसिडेंस देखिए। रोहित शर्मा का जर्सी का नंबर 9, 45 से 9, 9 का मतलब होता है समाप्ति, राइट? 9 के बाद और कोई नंबर नहीं होता। कोहली का भी नंबर 9, 18 से 9, उसका मतलब भी होता है समाप्ति। तो इन लोगों ने अपने करियर को कब अंत किया? जब उनका यूनिवर्सल ईयर के बारे में बात करें, 8 का चल रहा था, 8 का साल में नंबर 9, अपने करियर को और काफी अच्छी तरीके से, काफी ग्लोरियस तरीके से उन्होंने अंत किया T20 करियर को। बीसीसीआई की अगर हम बात करें, जो हमारी क्रिकेट बोर्ड है, उसका भी नेम नंबर 9 पर ही जाता है। 9 का नंबर वैसे बिजनेस के लिए काफी अच्छा होता है, काफी पावरफुल, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। रोहित शर्मा लीडर है ना, काफी अच्छे लीडर है। उन्होंने कितनी ही ट्रॉफीज हमें दिलाई है, आईपीएल ट्रॉफीज जिताई है। कोहली ने भी वैसा ही किया है, काफी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लीडरशिप उन्होंने बैटिंग में दिखाई है, कप्तानी भी अच्छी ही थी उनकी। तो ये हमने न्यूमरोलॉजी से आज चीजों को हमने सीखा कि किस तरीके से कौन कौन से प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया। हमारे रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, राहुल द्रविड़ ने, इन सभी ने रिटायरमेंट लिया। इन सभी का संबंध नंबर 9 और 8 से जुड़ रहा है, जो कि हमने इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में हमने बात की है। तो आपका नाम, आप कौन सी जर्सी का नंबर, अब आपके लाइफ में आपके जर्सी नहीं भी है तो आपका मोबाइल फोन नंबर है, गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, ये सभी चीजें आपको इंपैक्ट करती है और बताती है कि कब आपके साथ में कौन सी घटना होने वाली है। हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। इन सभी चीजों के बारे में मैं सिखाता भी हूं, न्यूमेरस लोग हैं वर्ल्ड वाइड, मैंने सिखाया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि आप किस बारे में वीडियोस चाहते हैं और उसको हम न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9 मंगल है, मार्स लीडर। नंबर 8 शनिदेव है, ये शनिदेव का साल है। अगर आप भी शनिदेव से रिलेट करते हैं तो ये साल आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा, बशर्ते आप धर्म को फॉलो करें, जो कि आई एम श्योर आप कर रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, लोगों के साथ में शेयर करिए। मजा आया तो मुझे जरूर बताइए, किस बारे में वीडियो चाहिए वो भी बताइए। धन्यवाद।